नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर। जैसा कि सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जितने भी कार्यरत टीचर हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं या फिर कोई अदर टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये जजमेंट निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिर्फ एक स्टेट तक लागू नहीं रहता, बल्कि पूरी भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाउंड है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना सबके लिए कंपलसरी है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि सीटेट और टेट क्वालिफाई करना सभी टीचर्स के लिए अनिवार्य है, और इसमें आपको एक टाइम बाउंड भी कर दिया कि सीटेट और टेट आपको 2 साल के भीतर, 2 साल के अंदर ही क्वालिफाई करना है। अगर आप 2 साल के अंदर सीटेट क्वालिफाई या फिर टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या सरकार इसमें कुछ इंटरफियर कर सकती है? तो मैं कहूँगा सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार का कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब क्या कर सकती है सरकार? तो सरकार रिव्यू पेटिशन डाल सकती है। ये रिव्यू पेटिशन क्या होता है? रिव्यू पेटिशन एक इस तरह का पेटिशन होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को रिव्यू कर सकती है और वो देख सकती है कि क्या सच में टीचर्स को जो मेरा जजमेंट है, क्या सच में गलत जजमेंट तो कहीं नहीं दे दिया गया है। इस पर रिव्यू किया जाता है। तो अब यही आखिरी ऑप्शन बचा है रिव्यू पेटिशन डालने का। आप सुप्रीम कोर्ट पर रिव्यू पेटिशन डाल सकते हैं कि ये जजमेंट जो है ये सही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से वही जजमेंट दे देती है तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको रिव्यू पेटिशन डालने के बाद जजमेंट का इंतजार करना चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वही जजमेंट को बरकरार रख सकती है। तब फिर आप क्या करेंगे? आपका टाइम तो, वक्त तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है? आप इस बार दिसंबर 2025 का जो सीटेट आने वाला है, तो आप उस सीटेट के लिए अप्लाई जरूर करें। और सीटेट के लिए अप्लाई आप तभी करें अगर आपके स्टेट में सीटेट को वैलिड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार वाले, हमारे बिहार के निवासियों से निवेदन है, जितने भी टीचर्स हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो दिसंबर 2025 का सीटेट जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आप उसका इंतज़ार तो नहीं कर सकते जजमेंट का, और जजमेंट पे कुछ भी हो सकता है। तो सीटेट के दिसंबर के लिए अप्लाई करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके पास 4 सीटेट या फिर 4 टीईटी देने का मौका मिलेगा, तो आप चारों में से किसी एक में तो ज़रूर ही पास कर जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली टीईटी को पास कर सकते हैं। तो ये तो हुई उन स्टेट के बारे में जहाँ पर सीटेट वैलिड है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और भी कुछ चुनिंदा है सिर्फ जहाँ पर सीटेट को वैलिड किया गया है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें,
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर सीटेट को वैलिड नहीं किया गया। वो लोग अपने स्टेट का टेट लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में यूटेट लिया जाता है, राजस्थान में रीट लिया जाता है, तो आपको अपने स्टेट के टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और अगर आप 2 साल के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा या ज़बरदस्ती आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ पर रियायत दी है, जिनका सिर्फ रिटायरमेंट का 5 इयर्स बचा है, तो आप अगर टीईटी क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो आपके लिए छूट है, लेकिन आप प्रमोशन नहीं पा सकते। अगर आपको प्रमोशन लेने की इच्छा है तो आपको टीईटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 5 साल ऐसे ही अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद रिटायर हो जाइए। तो ये थोड़ी सी रियायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है आर्टिकल 144 या 142 का इस्तेमाल करते हुए। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने छोटे से ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। तो आप सभी टीचर वर्ग से मेरी एक अपील है कि आप लोग सीटेट या फिर टीईटी की तैयारी में जुट जाइए। आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स, और अगर कैटेगरी से आते हैं ओबीसी से तो 82 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मुझे पता है टीचर्स, जो शिक्षक हमारे होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ आसान होती है उनके लिए। तो मुझे आप सभी पर बिल्कुल पूरा भरोसा है, आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप ठान लीजिए, सरकार को बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बता दीजिए, टीचर किसी से कम नहीं। टीचर अगर ठान ले तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। तो मुझे आप सभी टीचर वर्ग पर गर्व है। आप सभी तैयारी शुरू कीजिए और सीटेट दिसंबर 2025 की फोड़ दीजिए, पास कीजिए, सीटेट का सर्टिफिकेट दे दीजिए, अपनी नौकरी को बरकरार रखिए, प्रमोशन पाइए। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने टीचर वर्ग के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।